हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, अब हमारा जो आज का जो प्रसंग रहेगा वो किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड में जो जामंत द्वारा हनुमान जी का जो प्रबोधन है वह संवाद है। उससे पहले हम पाठ प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं और पाठ प्रारंभ करते हैं। तो आसन दे दिया है, अब उनका आह्वान कर लेता हूँ, फिर आगे पाठ प्रारंभ करता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आकर आज भी आप अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप आकर श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु, पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज किष्किंधा कांड के हम अंतिम चरण में हैं और थोड़ा सा ही इसमें पाठ रह गया है। अब अगला चरण हम सुंदरकांड आज ही प्रारंभ करेंगे। तो आज साथियों हम प्रारंभ करते हैं पाठ को। पाठ प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि साथियों हमारे जो वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे और आपको हमारा रामचरितमानस का पाठ प्राप्त हो, इसका आपको लाभ मिल सके। आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों, साथियों, परिजनों को शेयर करें, जिससे वो भी उसका पाठ का लाभ उठा सके। तो साथियों, अब मैं आगे पाठ प्रारंभ करता हूँ। श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप पाठ का श्रवण करें। बलिवान दत्त प्रभु बाढ़हु सो, तनु बरन न जाय। उभय घर में दीन सात प्रदक्षिण धाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्यरम। जब प्रभु राजा बलि को बांधने लगे तो ऐसे बड़े कि उनके उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय 2 ही घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा दौड़कर ही की थी। यहाँ पर ये जामंत जी का संवाद है, तो आप इसको श्रवण करें। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिह संशय फिर किछ बारा। अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिह संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठें किमी सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं जाने में तो जा सकता हूँ, किंतु लौटने में कुछ संशय है। जामंत ने कहा, हाँ तुम अवश्य ही सब योग्य हो, किंतु अपने सेनापति को किस प्रकार भेजूं। कहे रीछपति सुने हनुमाना, कहा चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामंत ने कहा, हे भगवान सुनो, हे महावीर तुम चुप साध कर क्यों बैठे हो। वायुपुत्र का बल वायु के ही समान है और तुम बुद्धि तथा ज्ञान विज्ञान के निधान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुमसे हो न सके। तब उत्पत्ति अब कहो सहोता, सुनहु सकल बैठे इहि रेता। मैं कारण सहित आपकी उत्पत्ति कहता हूँ, सब कोई इस रेती में बैठकर सुनो। अब जामंत जी हनुमान जी का चरित्र सुना रहे हैं, आप श्रवण करें। हिमचल एक पर्वत के पासा, कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा। दिग्गज एक ऐरावत के सम, आयो ऋष सन्मुख दुर्धर जम। हिमाचल पर्वत के पास तप तेज निधान कश्यप ऋषि थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सन्मुख दौड़ा। निरखता ही ऋषि सकल सकाने, चले न चरण शिथिल भय माने। तात तोरते ही बन कर राजा, केसर नाम तेज बल छाजा। उसे देखकर सब ऋषि भयभीत हो गए।
भय के मारे वे भाग भी न सके, उनके चरण शिथिल हो गए। केसरी नाम के बड़े तेजस्वी बलि आपके पिता उस वन के राजा थे। सो गज देख मुनीष निहोरा, है कपि सकल शरण है तोरा। ऋषि दुख देख दया मन आई, धायो तुरत तात बलवाई। उसी समय उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम सब आपकी शरण हैं। ऋषियों का दुख देखकर उनके मन में बड़ी दया हुई। तब तुरंत आपके पिता दौड़े। भिर्योता है एक मुष्ट कमारा, उभय दसन गहि भूमि पसारा। परयो धरण करण घोर चिंकारा, तब मुनि होए प्रसन्न विचारा। केसरी उस हाथी से लड़ने लगे और उसके एक घूंसा मारा, दोनों दांत पकड़ पृथ्वी में पछाड़ दिया। वही हाथी घोर चिंगाड़ कर पृथ्वी में गिरा। तब मुनि बड़े प्रसन्न होकर विचार करके बोले, तब पितु बहुबल देख मन, मुनि बर दीन असीस। मांगु मांगु बर भाव मन, हे द्विज पालक पीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। आपके पिता का बल देखकर मुनि ने आशीष देकर कहा, हे ब्राह्मण पालक कपिराज, जो मन में भावे वह बर मांगिए। शान कुल तपसी कह जानी, बोला तात जोर जुग पानी। जो प्रसन्न मोह पर भगवाना, पुत्र देहु बल मरुत समाना। तपस्वी को प्रसन्न जानकर केसरी हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे मरुत के समान बलि पुत्र दीजिए। अहबु मस्तु कह ऋषि तब गेहूं, आगिल चरत सुनेऊ जस भयऊ। माता तोर अंजनी सती, रूप अपार नहीं हियरती। ऐब मस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर ऋषि चले गए। अब अगला चरित्र जो हुआ उसे सुनिए। माता आपकी सती अंजनी थी, जिसका अपार रूप रति में उत्तम था। नवसत साज श्रृंगार बनाई, बैठी शिखर शैल पर आई। विबद समीर बहे सुखदाई, निरखत मन शोभा अधिकाई। वह 16 श्रृंगार कर बनाकर पर्वत के शिखर पर आ बैठी। शीतल मंद सुगंध पवन वन की शोभा देखकर मन में प्रसन्न हो बह रहा था। चीर उड़ावन पवन सुवरसा, भुजा धीर गग कर चाहत परसा। देखे माँ तो तब क्रोध करे ही, लागे साप दैन पुण्य ते ही। पवन देखकर मोहित हुए, चीर उड़ाकर भुजा दीर्घ कर छूना चाहते थे। यह देखकर आपकी माता को क्रोध हुआ। वे फिर से उसे साप देने लगी। मारुतु सुधरे बचन कहूं, साप न देहु बचन सुन लेऊ। तब पति ऋषि सन सुत वर मांगा, ताते परस अंग तब लागा। पवन ने मीठे स्वर से कहा, शाप मत दो, पहले बात सुन लो। आपके पति ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा है, इस कारण मैंने आपका शरीर छुआ। निज काया धर मिले न तो ही, काहे साप देत है मोही। अस कह पवन गुप्त है रेहूं, सो तब माता पिता सन कहूं। मैं अपनी काया धरकर स्वेच्छा से नहीं मिला हूँ, मुझे कोई शाप देती हो, ऐसा कहकर पवन देव गुप्त हो गए। पश्चात आपकी माता ने सब बात पति से कही। अब तब जन्म कहब सुख मानी, सुनहु सकल कुल दीपक जानी। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी सुहाई, जन्म तब देव बल पाई। अब आपका सुखदायक जन्म हुआ, जो कुल का प्रकाश रूप है, उसे सब सुनो। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में देव बल पाकर आपने जन्म लिया। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी भौमवार के दिन आपका जन्म हुआ। पुनि वरदान पवन कर दासा, विराज तोहे पिता कर परसा।
उदित भये दंपति सुख माने, करहि के लवन में मन माने। पवन के वरदान से, पिता के वीर से आप उत्पन्न हुए, अथवा पवन ने वर दिया, हाथ से स्पर्श किया और कहा तुम मेरे समान बली होगे। आपके उत्पन्न होने से दोनों स्त्री पुरुष सुख मानकर वन में विहार करते थे। एक दिवस माता की गोदा, करत रहूं पह पान विनोदा। देखे हूँ अरुण बंद छवि लाला, तड़क आकाश गयो तत्काला। एक समय माता की गोद में आप आनंद से दुग्ध पान कर रहे थे। प्रातः काल के लाल वर्ण के सूर्य को देख पकड़ने को आकाश में उछल पड़े। सूर्य गहन कह बुझा पसारा, क्रोधित इंद्र वज्र तव मारा। सूर्य को पकड़ने के लिए तुम हाथ फैलाकर दौड़े, तब इंद्र ने क्रोध कर वज्र का प्रहार किया। लागत वज्र महा कठिन, मूर्छित बहे तुम तात। पवन देव तब क्रोध कर, रोकी सिगरी बात सिया। बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। महाकठिन वज्र लगते ही आप मूर्छित हुए। तब पवन ने क्रोध कर सब वायु की गति को मंद कर दिया। क्रोधित पवन वायु गति रोकी, व्याकुल तुरत भई त्रिलोकी। अस्तुत सुर नह कीन निज हेता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। क्रोध करके पवन ने वायु की गति को रोक ली, जिससे तुरंत त्रिलोकी व्याकुल हो गई। देवताओं ने घबराकर अपने हित के लिए शिवजी की स्तुति की। उस समय गुण और ज्ञान के स्थान शिवजी बोले, धरहु धीर जन होय उदासा, सब मिल चले हूँ पवन के पासा। शिव बिरंच सुर इंद्र समेता, वायु के डिंग चले सचेता। धीरज धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देवता के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्रादि देवता सब सावधानी से पवन के निकट आए और बोले, तब सुत गवन सूर्य ढिंग कीना, श्वास समीर रोक दुख दीना। तजहु पवन रहे प्राण भलाई, तुमको सुयस होए जग भाई। तुम्हारा पुत्र सूर्य के निकट उसे पकड़ने गया। एक तो यह अपराध किया, दूसरे तुमने पवन की गति रोककर सबको दुख दिया। भाई, वायु को चलने दो तो सबके प्राण रहें, इससे तुम्हें सुंदर यश और भलाई मिलेगी। जो मन भाव ले हु बरदाना, तजहु समीर होए कल्याणा। देवगिरा सुन सुंदर वाणी, बोले हूँ तात जोर जुग पानी। जो मन में भावे वह वरदान लो, पवन को त्याग दो तो सबका कल्याण हो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर आपके पिता पवन देव ने दोनों हाथ जोड़कर बोले, अमर अजीत सकल बल सागर, सुतहि देव बर देव सुर नागर। राम भक्ति अरु निकट निवासी, यह वरदान देव बल राशि। अमर अजीत सब बल का समुद्र मेरा पुत्र हो। हे देवताओं, यह वर दो, राम का भक्त और उनके निकट रहने वाला मेरा पुत्र हो। हे देवताओं, यह वर दो। एवमस्तु सब देवन कीना, पवन समीर छाण तव दीना। दे वरदान देव सब गेहूं, बिचरे बने महासुख भयऊं। सब देवता बोले यही होगा। ब्रह्मा जी बोले आपका पुत्र वज्रांगी होगा और मेरी शक्ति भी उसको कभी नहीं व्यापेगी। अग्निदेव ने भी अग्नि से, इंद्र ने वज्र से अभय कर दिया। महादेव जी ने त्रिशूल से, यम ने अपने दंड से, वरुण ने जल से, देवी ने वचन से निर्भय किया। तब उस समय पवन देव ने वायु छोड़ दी। वरदान देकर देवता चले गए और महासुखी हो हनुमान जी वन में विचरण करने लगे। जब जब जाए मुनिन के तीरा, डारे फोर कमंडल नीरा। बिटप तोर गिर शिखर डहावे, बल अति भूर अंग धुन आवे। जब जब मुनियों के निकट जाए तब तब जल के कमंडल फोड़ डालें, वृक्ष तोड़ पर्वत के शिखर ढहामें, महाबल से शरीर धुने।
ऋषिन साप तब दीन बिचारी, भूल जाओ निज पोरस भारी। जब जब को सूरत कराई, तब तब तुम्हारे बल है भाई। तब ऋषियों ने विचार कर साप दिया कि तुम अपना बड़ा बल भूल जाओगे, जब जब कोई स्मरण कराएगा तब तब तुम्हें बल हो जाएगा। तात मात कर प्राण समाना, इंद्र जुहने नाम हनुमाना। सो मैं तुम्हें सुनावे हूँ सबही, बोले महावीर सुन तबही। यह माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हैं। इंद्र ने जो ठोड़ी में वज्र मारा तो हनु यानी कि ठोड़ी टेढ़ी हो गई, इससे हनुमान नाम पड़ा। सो मैंने आपसे सब कथा कही। यह सुनते ही महावीर जी बोले, तजहु शोक आन हुमन धीरा, मोहिनी छे सेवक रघुवीरा। हनुमत बचन सुनत सब काना, जय 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 सब करहि बखाना। तब हनुमान जी बोले, शोक त्याग कर मन में धीरज लाओ, मैं निश्चय ही रघुनाथ जी का सेवक हूँ और उनका कार्य करूंगा। हनुमान जी के वचन कानों से सुनते ही सबको जय जयकार करने लगे। होए है सिद्ध राम कर काजा, अति सुख लेहु ही जुब राजा। जामवंत और नल नीला, अंगद आदि सुभट बलशीला। अब रघुनाथ जी का काम सिद्ध होगा, यह जान अंगद जी ने अपने हृदय में अत्यंत सुख माना। जामवंत नल नील अंगद आदि और भी बड़े सुभट जो बलवान थे, मिले सबे हनुमंत है धाई, राम काज लग जानु शुभाई। कह हनुमंत सेंदु तनु देखी, करो रघुपति काज बिसेकी। सब कोई दौड़कर हनुमान जी से मिले कि अब रघुनाथ जी का कार्य तुम करोगे। तब महावीर जी सागर की ओर देखकर बोले, मैं निश्चय ही रघुनाथ जी का कार्य करूंगा। तबरी छेस असन बचन उचारा, सादर सुनहु समीर कुमारा। तब जामंत बोले, हे महावीर जी मन लगाए आदर से सुनो। राम काज लगे तव अवतारा, सुनत भयउ पर अवताकारा। फिर श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान बढ़ गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरने कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलह नागहु जलन दिखारा। उनका शरीर स्वर्ण सदृश था और वे ऐसे तेज पुंज लग रहे थे मानो पर्वतों के राजा सुमेरु के ही दूसरे रूप हों। उन्होंने बारंबार सिंहनाद करके कहा, कहो तो मैं इस खारे समुद्र को लीला से लांग जाऊं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछे तोई, उचित सिखावन दीजहु मोही। और रावण को उसके सहायकों सहित मारकर त्रिकूट पर्वत को यहाँ ले आऊं। हे जामंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, जो उचित हो वह शिक्षा मुझे देना। ऐतन करहु तात तुम जाई, सीते देख कहूँ सिद्ध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कोतक लागे संग कपिसेना। जामंत ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देखकर उनकी सुधि आकर कहो, रघुनाथ जी अपने भुजबल से कौतिक में ही सब वानरी सेना को लेकर जा चढ़ेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आन है। त्रिलोक पावन सुजस सुर पुने, मुनि नारद ही बखाने हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावहीं। वानरों की सेना साथ लेकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आएंगे। देवता लोग तथा नारद जी मुनि उनके इस त्रिलोक के पावन सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुन समझ और गाकर मनुष्य मोक्ष के भागी होंगे। रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास जी इसका गान करेंगे। भव सज रघुनाथ जस, सुने जे नर अरु नारी।
तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। श्री राम जी का यह यश भव बंधन को छुड़ाने की एक औषधि है। जो नर नारी इसको सुनेंगे उनके संपूर्ण मनोरथों को श्री राम जी पूर्ण करेंगे। नीलो तो पलतन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुने हो तास गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। उन भगवान का शरीर नीले कमल के समान है और करोड़ों कामदेव की शोभा से अधिक शोभायमान है। जिनका नाम पापरूपी पक्षी को मारने के लिए बधिक रूप है, उनके गुणानुवाद को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरित मानसे, सकल कल कलुष विध्वंसने, चतुर्थ सोपान समाप्त। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम। किष्किंधा कांड साथियों आज यहाँ पर समाप्त हुआ है और आज ही हम अगला चैप्टर श्री सुंदर कांड जो पंचम सोपान है वो आज से हम प्रारंभ करेंगे। तो आप अब आगे श्रवण करें। आज का जो सेशन है मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। किष्किंधा कांड का सर्ग यहीं समाप्त हो चुका है। तो साथियों आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसलिए कि साथियों कि हमारा जो वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो साथियों आप अपना कमेंट में हमें जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिख कर भेजा करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।